क्वारंटीन में सबसे मजे की बात यह है कि आपको कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ते हैं। क्वारंटीन के कुछ फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों का? ठीक है आप? मैंने कहा कि आपको क्वारंटीन के दौरान फैसलाबाद की सैर करवा देंगे जी। क्वारंटीन में फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे कैसा रश वगैरह है, तो अगर आपको नज़र आए तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये केसरी दरवाज़ा है फैसलाबाद घंटाघर के साथ। आइए कुछ बात करते हैं कोविड-19 की, उसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं हमारी ज़िंदगी में, और साथ साथ आइल्स की कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करता जाता हूँ कि मैंने लिसनिंग में 9 बैंड्स कैसे लिए। आइए शुरू करते हैं। क्वारंटीन में सबसे मजे की बात यह है कि आपको कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ते हैं। तो देखो, राइट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट राइट? जाहिर बात है, आपने जब ऑफिस वगैरह में जाना है तो हमने फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी है, या एटलीस्ट आयरन क्लोथ्स पहन के जाने हैं। बट व्हेन यू आर इन क्वारंटीन यू बेसिकली इन योर पीजेस ऑल द टाइम। आप अपने स्लीपिंग ट्राउजर में और टी शर्ट में, यू जस्ट नीड टू कीप ऑन चेंजिंग योर टी शर्ट, दैट्स ऑल। आई मीन दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ क्वारंटीन, इजंट इट? आइल्स लिसनिंग की आज जो मैं आपको टिप देने लगा हूं वो ये है, यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली इन ऑर्डर टू लिसन विदाउट अ फोगी माइंड। यू सी व्हाट आई मीन? इफ यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली, आपके माइंड में फोग बननी शुरू हो जाती है, एंड व्हेन यू वर्क आउट तो वो फोग क्लियर होती है। तो लिसनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइंड और आपका ब्रेन जो है ये अपनी एक्टिव पोजीशन में होना चाहिए। सो इसलिए ये देखें, मैं जब आइल्स की अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक दिन के लिए भी अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। डेली मैं खेलता था 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं खेलता था, मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है एक 9 to 6 जॉब करने वाला प्रोफेशनल हूँ। सो मैंने अपनी बैडमिंटन को नहीं छोड़ा आइल्स के दौरान। तो जब मैं आइल्स लिसनिंग के टेस्ट में बैठा, मेरे 9 बैंड्स आए। वो इस वजह से आए क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर कोई फोग नहीं थी, बिकॉज आई वॉज एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएलटीएस। तो यही मेरी आज की टिप है, यही मेरी आज की एडवाइस है। यू नीड टू एक्सर्ट योरसेल्फ फिजिकली बिकॉज यू कैन नॉट लिसन विद अ फोगी माइंड। स्पीकिंग के लिए मेरी इस वीडियो में टिप आपको ये है कि यू नीड टू स्पीक फ्लुएंटली इन योर नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट। अब ये मेरी बात आपको अजीब लगेगी कि यार इंग्लिश में होता है आइल्स, ये बंदा कह रहा है कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में पहले फ्लुएंटली बोलना शुरू करें। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग वैसे हेलो हाय बोल चाल ओके ठीक है, इसमें हम लोग फ्लुएंट होते हैं। लेकिन जब हमें कोई टॉपिक दिया जाता है, जब हमें कहा जाता है कि जी ये एक टॉपिक है, कि फॉर एग्जांपल ये जी इस फैसलाबाद के झंग रोड की ये रोड की सूरत हाल है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जब इस पे आपको बात करनी पड़ती है 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, देन आप फील करते हैं कि आपके पास इतने आइडियाज़ नहीं हैं, इतने आइडियाज़ जनरेट नहीं हो रहे कि आप 2-3 मिनट स्ट्रेट इस पे बात कर सकें। जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में किसी गिवन टॉपिक के ऊपर जब आप फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे तो ये बेसिकली आपकी एक कम्युनिकेशन की हैबिट डेवलप होगी। इससे आपकी अंग्रेजी नहीं इंप्रूव होनी, अगेन मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी आपकी इससे इंप्रूव नहीं होनी, आपकी स्पीकिंग की हैबिट डेवलप होनी है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं। तो किसी की इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी भी हों,
वो IELTS स्पीकिंग के अंदर ज़्यादा बैंड्स कई दफ़ा नहीं स्कोर कर पाता। उसकी वजह ये होती है कि जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ जाता है, तो वो 2-3 मिनट बोलने के लिए आपके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आने चाहिए। अब वो जो आइडियाज़ का एक थॉट प्रोसेस है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस वॉज द टिप। आई होप यू फाइंड दिस स्पीकिंग टिप हेल्पफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS स्पीकिंग एग्जाम। क्वारंटीन का एक और फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इसमें जो हमारी वो वॉश योर हैंड्स की आदत पड़ गई है, तो 20 सेकंड वाली, उससे बड़ा फ़ायदा होना है। जब इंशाल्लाह ये जब कोविड-19 ख़त्म हो जाना है, उसके बाद जब सीजनल इन्फ्लुएंजा और ये वो बीमारियाँ आती हैं, वो भी पता है आपको, सारी जर्म्स के ज़रिए और सारी हाथों के ज़रिए ही आती हैं ना बीमारियाँ इंसान को, जितनी भी वायरल होती हैं चीज़ें। तो जब हमारी हैंड वॉशिंग की आदत जिस तरह ही पक्की हो गई है, इससे हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन। मैं आपको याद कराता चलूँ कि ये मेडिकल स्टोर के लिए मैं घर से निकला था कफ सिरप लेने के लिए। आप उतनी देर में कोविड-19 की 2 पॉजिटिव आउटकम सुने और मैं कफ सिरप लेके आया। क्वारंटीन का एक और बड़ा फ़ायदा हुआ है जी। मैं जब पहले बात करता था तो लोग उसे नहीं समझते थे। कई लोगों ने शादियां करवा दी अपने बच्चों की और अपनी बच्चियों की बिल्कुल सादगी के साथ, सफ़ेद पोशी के आलम में। आई मीन नोबडी इवन आस्क्ड एंड नोबडी इवन बॉदर्ड। तो इससे कितने भले लोगों की बचत हुई होगी, यू कैन इमेजिन। कि कुछ लोगों ने बड़ा इसको पॉजिटिव लिया है और उन्होंने अपने अर्निंग के कोई नए तरीके ढूंढने शुरू किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं तो सारी बात है कि जॉब करता हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लेकिन मैंने जब से ये क्वारंटीन शुरू हुआ तो मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्क करना शुरू किया और मैं अभी तकरीबन $100 कमा चुका हूँ, $92 एक्चुअली। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शुरू किया है इसके ऊपर काम, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम शुरू किया है, ब्लॉगिंग शुरू की है, यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सो बड़ा होता है ये ना सीन फ्रीलांसिंग के हवाले से। सॉरी, जब अपने लोकल इलाके में चल रहे हो तो कोई ना कोई जानने वाला बंदा मिल जाता है, फिर हेलो हाई करना पड़ता है ना, सारी बात है। हैंड सैनिटाइज करने के साथ IELTS की राइटिंग की टिप सुनिए और फिर मुझे इजाज़त दें। IELTS राइटिंग, और जो इस वीडियो की टिप है वो ये है कि यू नीड टू यूज़ टेक्निकल वर्ड्स। एक टॉपिक मिले फूड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उस पर बात कर सकते हैं कैलोरी काउंट की, BMI की, बॉडी मास इंडेक्स की। सो इस तरह की जो भी टेक्निकल टर्म्स आपके जहन में आती हैं वो आपने बिठा लेनी है अपने दिमाग में बिफोर गोइंग फॉर द IELTS राइटिंग एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक मिल गया क्राइम से रिलेटेड या क्रिमिनोलॉजी पे, तो उस पर आप जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं लेजिस्लेशन, ऑफेंडर, करेक्शन, ये वर्ड्स उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एजुकेशन पे आप क्या बात कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इलिटरेसी रेट। सो ये कहने का मकसद ये है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं हर टॉपिक के, तो जब भी आपको कोई टॉपिक मिलेगा ऐसे का, आपने उसका कोई ना कोई उसके लिए जार्गन या टर्म उसके लिए सोच लेनी है अपने दिमाग में, और वो आपने 1-2 दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में अपने ऐसे के अंदर वो टेक्निकल टर्म डालनी है। इससे आपको बैंड्स अच्छे मिलेंगे। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS राइटिंग एग्जाम। All right, we're back. Thank you everybody. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.